और सिर्फ 2024 की तैयारी थी। है हिम्मत तो भीड़ जुटाइए किला मैदान में। इन 8 वर्षों में आपने कौन सा विकास बक्सर के लिए कर दिया? ने विधायक से सवाल किया कि राम के नाम पे जहां राजनीति हो रहा था वहां पर आपका क्या काम था और आप क्यों गए थे? हम हिंदू में ब्राह्मण है भाई, हम तो राम का नाम श्रद्धापूर्वक लेते हैं। जनता के लिए भी कुछ काम करेंगे या फिर राम के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? नमस्कार, मैं विमल कुमार आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। इन दिनों बक्सर में सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय का चर्चा है, वह है सनातन संस्कृति समागम। इसको लेकर के लगातार खबरें आ रही है और आज आपको बताएं कि उस समागम को लेकर के बक्सर के सदर विधायक संजय तिवारी मुन्ना तिवारी ने भी हमला बोला है। उनका कहना है कि इस समागम और धर्म संसद के नाम पर बक्सर के सांसद नौटंकी कर रहे हैं। वह कोशिश कर रहे हैं कि इसके बहाने 24 की नैया पार की जाए, हालांकि इसमें वो सफल नहीं हुए हैं। किसी भी समागम और किसी भी धर्म संसद में वहां से जुड़ी विषयों पर बात होना चाहिए था। यहां से जो स्मृति है भगवान राम की, वामन की, अहिल्या की, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। भगवान राम की शिक्षा स्थली, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि, भगवान वामन की जन्मस्थली, माता गंगा का नैहर, माता अहिल्या का उद्धार, बजरंगबली का ननिहाल, धर्म संसद में इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए थी। इन सब चीजों पर किसी ने चर्चा नहीं की। कोई धर्माचार्य ने एक व्याख्यान अगर दे दिया हो इन 6 विषयों पर, 6 महापुरुषों के विषयों पर, तो मैं कहूं ये नौटंकी थी और सिर्फ 2024 की तैयारी थी कि पब्लिक में मैसेज आए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ यहां लड़ेगी और देश में लड़ेगी। और इसीलिए उन 9 मुख्यमंत्रियों का, उन महामहिम 5 राज्य के राज्यपालों का और नौटंकी के रूप में इन तमाम गायकों और कलाकारों का जिस तरह से यहाँ होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया, सिर्फ और सिर्फ नौटंकीबाजी थी। बक्सर विधायक संजय तिवारी का यह भी कहना है कि अगर सांसद को शक्ति प्रदर्शन करने का शौक है तो किला मैदान में लोगों को बुला ले, ITI फील्ड में लोगों को बुला ले, उनको पता चल जाएगा कि कितने लोग उनके साथ जुड़े हैं। यह 8 सालों तक कोई काम नहीं किए हैं तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धर्म समागम लगा करके शक्ति प्रदर्शन करेंगे आप? है हिम्मत तो भीड़ जुटाइए किला मैदान में, है हिम्मत तो भीड़ जुटाइए ITI फील्ड में, पब्लिक को बुलाइए, पब्लिक आपसे पूछने के लिए तैयार है। इन 8 वर्षों में आपने कौन सा विकास बक्सर के लिए कर दिया? कौन सी बेरोजगारी मिटाने के लिए आपने बक्सर के बेरोजगारों के लिए कोई नया प्लांट खड़ा कर दिया? ये उपलब्धि आप गिनाएंगे? ये उपलब्धि 64 थर्मल पावर प्लांट UPA 1 और 2 की देन है। ये अगर कोई आज का अनुभवी युवक गूगल सर्च करके देखेगा तो ये मनमोहन सिंह के कदम के द्वारा ये प्लांट सैंक्शन किया गया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मोदी जी के काल में इसमें काम लगा और विलंब होने के कारण कुछ राशि मोदी जी ने बढ़ाई, निश्चित रूप से इनकी उपलब्धि है। जब पत्रकारों ने विधायक से सवाल किया कि राम के नाम पे जहां राजनीति हो रहा था वहां पर आपका क्या काम था और आप क्यों गए थे, तो मुन्ना तिवारी का कहना है कि राम से सारी दुनिया चलती है, राम हर जगह बसते हैं, उससे मैं अछूता नहीं हूं। सुनिए विधायक क्या कहते हैं। ये तो हंसी आ रही है इस बात पे। पूरा सृष्टि राम पर है, एक हम ही और आप नहीं राम पर है। पूरी सृष्टि की व्यवस्था राम पर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बक्सर से ही बने। ये बक्सर की सार गर्भित धरती ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपाधि दिलाई। महर्षि विश्वामित्र जब राम को लाए तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये शक्ति पूरे सृष्टि को राम को मिलती है। एक विश्वनाथ राम को और एक मुन्ना तिवारी को ही राम से दिव्य शक्ति नहीं प्रदान होती है। पूरे विश्व के एक एक प्राणियों में, एक एक जीवों में राम वास करते हैं। इसलिए राम के बारे में हम कहेंगे तो अब बहुत ये छोटी बात होगी। तो राम का हम भवसागर पार लगाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भवसागर पार लगाएगा। क्या बात है, हम हिंदू में ब्राह्मण है भाई, हम तो राम का नाम श्रद्धापूर्वक लेते हैं और राम का गुणगान करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति इस धरती पर होगा, कौन प्राणी ऐसा धरती पर होगा जो राम से अछूता है? राम सबके हैं, राम घट घट में व्याप करते हैं, जीवों में, कणों में, कंकड़ों में, पानी में,
पेड़ों में, पौधों में, पक्षियों में, पशुओं में, सब में राम वास करते हैं। सनातन संस्कृति समागम में जमकर राजनीति हुआ है, धर्म की बात बहुत कम हुई है और काफ़ी विवाद हुआ है और अब इस पर बक्सर विधायक भी टिप्पणी कर रहे हैं और जबकि वह खुद भी उसमें शामिल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि समागम से बक्सर के जनता को कितना लाभ होता है, इस समागम से जो बक्सर के असल मुद्दे हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सब जानता है कि बक्सर में किस तरीके से गंदगी है, क्या स्वास्थ्य की व्यवस्था है, किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन समागम का दौर अब खत्म होने वाला है। अब सोचना है कि क्या आने वाले समय में ये प्रतिनिधि जनता के लिए भी कुछ काम करेंगे या फिर राम के नाम पर राजनीति करते रहेंगे।